अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन देखते हैं एक स्मार्टफोन या मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी की। इसकी शुरुआत होती है रॉ मटेरियल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन जैसे लाइट या हैवी मेटल्स की माइनिंग से, जो ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो और चाइना की खदानों से आते हैं। फिर इनसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स या पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे चाइना से बैटरी, साउथ कोरिया में डिस्प्ले, ताइवान में सेमीकंडक्टर्स और जापान में कैमरा यूनिट बनते हैं। फिर कुछ डेडिकेटेड कंपनीज जैसे फॉक्सकॉन को ये पार्ट्स डिलीवर्ड या डिस्पैच कर दिए जाते हैं, जो इन्हें अपनी लार्ज असेंबली लाइंस पर असेंबल करते हैं इन सेपरेटली प्रोक्योर्ड कंपोनेंट्स के पार्ट्स को। और अब असेंबल होने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट, एक पहचाना जाने वाला प्रोडक्ट अब हमारे सामने पहली बार आ जाता है। फिर सेम कंपनीज में डिफरेंट लोकेशंस पर इनकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है और फिर कुछ अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स इनकी लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और लास्ट में इन्हें पैक कर दिया जाता है। फिर इन पैक प्रोडक्ट्स को लार्ज वेयर हाउसेस को स्टोर करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है, जहां फ्राइट कंपनीज शिप से, प्लेन से, रेल से या रोडवेज से फुलफिलमेंट सेंटर्स तक इन्हें पहुंचा देती हैं, जहां इन्हें फिर से स्टोर कर दिया जाता है रेडी टू ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। अगर ऑर्डर ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स जैसी कंपनीज के पास से आते हैं तो ये अपने स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर्स के नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रोसेस करती हैं और डिस्पैच या लॉजिस्टिक्स कंपनीज के जरिए कस्टमर तक डिलीवर कर देती हैं। अगर किसी लॉजिस्टिक कंपनी का डिलीवरी नेटवर्क किसी ऐसे एरिया में नहीं है या किसी ऐसे रूरल या सेमी अर्बन एरिया में नहीं है तो 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज के जरिए इन्हें डिलीवर कराया जाता है और इससे कॉस्ट एफिशिएंसी और लास्ट माइल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। अब इसी बीच में कुछ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स यानी मिडिलमैन भी काम करते हैं, जो फर्दर रिटेल आउटलेट्स के नेटवर्क यानी वेब तक इस प्रोडक्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहुंचाते हैं, जहां ऑफलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी दुकान से खरीदारी मुमकिन हो पाती है। अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा डैमेज निकले या कस्टमर वापस कर दे तो प्रोडक्ट को कंपनीज को लौटा दिया जाता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स के जरिए, जहां कंपनीज या तो इन्हें रिफर्बिश करके कुछ डिस्काउंट या ऑफर लॉन्च करके दोबारा बेच देती हैं या टायर 1 सिटीज से अनसोल्ड प्रोडक्ट्स को रिकॉल करके टायर 2 या टायर 3 सिटीज में रीलॉन्च कर देती हैं और इसी को सेकेंडरी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर अगर प्रोडक्ट ज्यादा डैमेज हुआ तो रिसाइकिल का ऑप्शन भी है और अगर रिसाइकिल ना हुआ तो कंपनी इस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर देती है, डिसमेंटल कर देती है। अब इस पूरी सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ऑपरेशंस, लीगल, लाइसेंसिंग, कई एडिशनल फंक्शंस भी काम करते हैं। यह बस एक एग्जांपल था एक कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन का,